जनपद संभल के मोहम्मदपुर टांडा में स्थित फैक्ट्री परिसर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की एक बैठक प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने राजनीतिक पार्टियों से त्रस्त किसानों को पंचायत चुनावों में एकजुट होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों का संगठन है जिसे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वक्ताओं ने आगे कहा कि किसानों के हित में वर्तमान सरकार बिल्कुल नहीं है। ऐसे में किसान यूनियन पंचायत चुनावों में किसान हितैषी उम्मीदवारों को चुनावों में पूरे दमखम से उतारेगी। इस बैठक में जनपद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 35 के 14 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने ग्राम पंचायत फतेहपुर सराय के निवर्तमान ग्राम प्रधान अनिल कुमार लाठर को जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड 35 से अपने संगठन से प्रत्याशी घोषित किया और समस्त किसानों से अनुरोध किया कि जिला पंचायत चुनाव में अनिल लाठर को समर्थन कर भारी बहुमत के साथ चुनाव में जिताएं, जिस पर उपस्थित जनसमूह ने एक मत होकर हाथ उठाकर अनिल लाठर को अपना समर्थन किया तथा तन मन धन से चुनाव लड़ाने का वायदा किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह यादव ने इस बैठक को लेकर बताया। टांडा में एक सभा की थी, क्या कार्यक्रम था और किस परिप्रेक्ष्य में की? ऐसा है, इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ये पंचायत कायदे में पार्टियों की तो नहीं है, ये गांव के लोगों की पंचायत है, लेकिन पार्टियां हर जगह घुस गई हैं। हमारे बीच में हमारे अनिल लाठर जी हैं, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, कई बार से ये प्रधान भी रहे हैं और क्षेत्र के तमाम लोगों ने, ऐसे मौजूद लोगों ने इनके बारे में हमसे कहा कि भाई ये सबसे अच्छे जिला पंचायत के प्रत्याशी रहेंगे। तो किसान यूनियन का काम है केवल किसानों की बात करना। ये हमारे बीच के किसान हैं, तो हमने इन्हें भारतीय किसान यूनियन, इनके पुराने कार्यकर्ता हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने कल सदस्यता ग्रहण की है और भारतीय किसान यूनियन का पूरा सहयोग इनके चुनाव में रहेगा। हर तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम हैं, जहाँ भी इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी लाएंगे। और हमें ये उम्मीद लग रही है, आज जिस तरह से देखा है आदमी को 4 आदमी नहीं मिल रहे, आज 100 आदमी 150 आदमी क्षेत्र के मौजूद आदमी जिला पंचायत वाले, मुझे तो ये लग रहा है कि इतने ये लोकप्रिय हैं, इन्हें इस चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जीतेंगे। भारतीय किसान यूनियन का इन्हें सब सपोर्ट और समर्थन हर तरह से रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर जाट बहुल वार्ड है ये, और यहाँ पर बाहर के एक जाट को ला करके उतारा है भाजपा ने, तो इस विषय में कुछ कहेंगे? ऐसा भाजपा की तो एक नीति है, वो तो वोटर को गुलाम समझते हैं और उन्हें इतना अहंकार हो गया कि अपने अहंकार में चूर है। अरे भाई, ये तैयारी कर रहे थे क्षेत्र के, ये क्षेत्रीय चुनाव है, ये जनता के चुनाव है। अरे जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान, इन लोगों का काम है थाने के, कचहरी के, छोटे मोटे लोगों की समस्या, किसी गांव में झगड़ा हो गया, अब कहाँ ढूंढेंगे जाके उनको? वो तो ये समझना क्या गुलाम है। ये जाट बाहुल नहीं, आज की तारीख में जाट क्या, किसान पूरी तरह इस भाजपा से खिलाफ है और ये सब किसान हैं और किसान इस भाजपा को वोट की चोट दे के हरा के इन्हें संदेश देंगे कि ये हमारे कानून, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लो, MSP का दर्जा दो, पंचायत चुनाव में इनकी औकात दिखाई जाएगी। क्यों कि लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान नहीं होता है। मौजूदा सरकार को अहंकार हो गया है। अहंकार राजा महाराजाओं को होते थे, हमारे अमित शाह जी, मोदी जी कहीं राजा महाराजा की औलाद नहीं है, उन्हें विरासत में सत्ता मिल गई, वोट की हमारी पावर है। आज तक 323 किसान हमारे मर चुके हैं, एक शब्द नहीं बोले हैं। आज किसानों का मामला आया तो यहाँ जातिवादी मांगे। वो अनिल लाठर जी किसान हैं और जाति नहीं, जितने किसान हैं सब इनके साथ हैं। आज हमारे बहुत मुस्लिम भी अच्छी संख्या में शामिल हुए थे वहाँ, वो हमारे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं किसान हैं, इनके साथ हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इनकी लोकप्रियता इतनी है कि भारी बहुमत से जीतेंगे। और किसान बिरादरी में ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, सैनी भी हैं, सब इनके साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं आप किसानों के लिए, जो किसान हैं हमारे क्षेत्र के, तो उनके लिए आप अपने? हमारी सबसे अनुरोध है कि इस सरकार जो किसान विरोधी, हमें 140 दिन हो गए आज, इस सरकार पे, इन पंचायत चुनाव में अनिल लाठर जी के साथ साथ पूरे जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार पर वोट की चोट करके भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएं और जो किसान अपने बीच के हैं जैसे अनिल लाठर जी, ऐसे लोगों को भारी बहुमत से जिताएं। भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए वार्ड नंबर 35 से प्रत्याशी के रूप में उतारे गए अनिल लाठर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, जी यहाँ पे ये जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, ये जो आयोजन हुआ है मीटिंग का, ये हम 35 वार्ड है संभल जिले का, वार्ड संख्या 35, उस पर मैं लगभग पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा था टिकट लेने के लिए, लेकिन मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। जबकि नीचे से मेरा नाम गया था, ऊपर जाके पता ना क्या हुआ। लेकिन अब मैं अपने संगठन में आ गया हूँ। मेरा अपना संगठन भारतीय किसान यूनियन है और मैं अब चुनाव लड़ रहा हूँ और उन सभी पदाधिकारियों ने मुझे आज पूरी तरह से आश्वासन दिया है और मेरे साथ में पूरी तरह से साथ हैं। इससे पहले कौन सी पार्टी के लिए आप दावेदारी कर रहे थे? मैं सर पहले जो कर रहा था
भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा था और मैंने अपना आवेदन भी किया था और वार्ड से भी और मंडल से भी और ज़िले से भी मेरा नंबर 1 पे नाम गया था, लेकिन किसी कारणों से ऊपर जाकर मेरा जो नंबर है वो ख़त्म कर दिया गया। आप पार्टी के लिए किस प्रकार के कार्यकर्ता रहे हैं? मैंने सर जो भी गरीब मजदूर किसानों के बारे की आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा उनका काम किया है। जो इस समय आप असंतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे क्या कारण है जो आप इतने असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरे अपने जो वार्ड के प्रत्याशी थे जो मांग रहे थे, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 4 लोग मांग रहे थे पहले, लेकिन बाहरी एक प्रत्याशी आए कदावर नेता और उन्हें उनके दबाव में सभी को हटाते हुए उन्हें ज़बरदस्ती एक जनता पर उन्हें थोप दिया गया और वो यहाँ से शायद कामयाबी ना ले सकें। अब आपने भारतीय किसान यूनियन के साथ में यहाँ आए हैं, उनका चुनाव लड़ा है भारतीय किसान यूनियन की पार्टी के साथ में, तो ये तो एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके विषय में क्या कहना है? राजनीतिक है, लेकिन वो भाजपा को हराना भी चाहती है, क्योंकि भाजपा जो पार्टी है वो किसान विरोधी है और हमारा जो चुनाव है ये पंचायत चुनाव वो किसानों का चुनाव है, ये अराजनीतिक ही चुनाव है, इसमें कोई राजनीति की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आम किसान की बात नहीं सुनती ना, बस आम कार्यकर्ता की बात नहीं सुनती, वो तो जो उनके अपने चहेते कार्यकर्ता हैं, जो उनके धनाढ़ व्यक्ति हैं, उन्हीं की बात को सुनती है। भविष्य में किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे? अब जैसे हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन का संगठन जो दिशा निर्देश करता रहेगा, मैं उसकी के आधार पर आगे। क्षेत्र के वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी भारतीय किसान यूनियन को लेकर? मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से तो अभी कहने का ज़्यादा अधिकारी नहीं, क्योंकि मुझ पर भी कोई भार नहीं है। जो कोई पदाधिकारी हैं वो जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अंतर्गत मैं चलूँगा। जब हमने इस बैठक को लेकर क्षेत्रीय किसानों से जानना चाहा तो क्षेत्रीय किसान दिनेश चौधरी ने बताया। सर, क्या नाम है आपका और आज यहाँ टांडा में फैक्ट्री में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था? मेरा नाम दिनेश सिंह है, मैं गांव अड़ौला माफी के रहने वाला हूं। ये संबल जनपद में पड़ता है और वार्ड नंबर जिला पंचायत का 35 लगता है। ये जो मीटिंग थी ये भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन की मीटिंग थी, जिसमें मैं आज आया था। यहाँ पर किन किन बातों को या किन किन मुद्दों को लेकर के मीटिंग की गई थी? हमने सर्वप्रथम तो हम मीटिंगें करते ही रहते हैं, हमारी मीटिंगें चलती रहती हैं। किसान संगठन से जुड़े हम लोग हैं, तो किसानों की जो भी समस्याएं हैं, आज किसान दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उससे जुड़ी समस्याएं रहती हैं कि हमें दिल्ली लोगों को भेजना होता है, फिर वहाँ से वापसी करनी होती है, टुकड़ों में भेजना होता है, सवारियों की व्यवस्था करनी होती है। इन सब के लिए चलता है, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और चुनावों में क्योंकि हमारा किसान भी सक्रिय भूमिका निभाता है और पंचायत चुनाव किसान के लिए हैं, नेताओं के तो ऊपर के चुनाव हैं। ये तो राजनीतिक एक तरह से बिना पार्टी के चुनाव हैं, जो पार्टियां बीच में दखल दे रही हैं, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ किसान संगठन की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि कैसे वोट के रूप में उन्हें सबक सिखाया जाए। जिस तरह से कि राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ उतारे जा रहे हैं, लेकिन ये जो पंचायत चुनाव होता है किसानों से रिलेटेड है, तो यहाँ किसान की बात करने वाले किसान संगठन के लोग होने चाहिए, तो उस संबंध में कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो संगठन ये कि जो पार्टियां किसान को गुलाम बनाने की एक तकनीक अपना रखी है, एक उन्होंने सिलेबस अपना रखा है कि ऊपर से थोप दिए जाए और बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा के और सब लोगों को फिर इधर उधर बड़े शहरों में ले जाकर बिठा दिया जाए, किसान की बात कहने वाला कोई ना हो, तो किसान को एक जाल में फंसा के और बड़ी कंपनियों के अंडर में डाल दिया जाए, ताकि किसान आगे गुलामी करता रहे। तो दिनेश जी, एक चीज़ और है, यहाँ 35 वार्ड है आपका और 35 वार्ड में जो है किसी बाहरी व्यक्ति को उतारा, यहाँ के किसान को किसी को मौका नहीं दिया राजनीतिक पार्टियों ने। लोकल स्तर पे किसानों की बात चल रही थी, 4-5 लोग किसान मांग रहे थे, इसमें चौधरी अनिल लाठर भी एक मांग रहे थे और उनके बहुत करीबी से उन्होंने बताया था, मेरा नाम भी चला गया है। हालांकि मैं किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक बाहरी प्रत्याशी को, हमारे यहाँ तो ऐसे ही थोपे जाते हैं, हमारे जिले में भी पहले से बाहरी प्रत्याशी थोपे गए हैं। MP हमारे मुलायम सिंह जैसे लोग बाहर से रहे हैं, उनके भाई रहे हैं, बाद में बाहर से मुरादाबाद से लाके MP थोपे गए हैं। ये पहली बार नहीं है, हम लोगों के साथ ये जातियाँ पहले से होती रही हैं, अब लोकल स्तर पर भी होने लगी हैं। इस तरह के प्रत्याशी आते हैं, यहाँ की जनता जिताती भी है, तो यहाँ की जनता किस तरह से महसूस करती है उनकी बात? असल में इस जिले में बड़ा पिछड़ापन है भाई, पर पिछड़ापन होने के कारण लोग हमारी बात समझ नहीं पाते और धीरे धीरे लोगों ने समझना भी शुरू किया है। इस बार MP भी लोकल का बना है, MLA भी लोकल के बने हैं,
क्या आपका दल जो है वो अराजनीतिक है, वो राजनीतिक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग राजनीतिक हैं, राजनीतिक रहेंगे। बाबा टिकैत का कहना था हम कभी किसी राजनीति में शामिल है, क्योंकि राजनीतिक हमारे लोग भी करते हैं। जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हैं, वोट तो देने का अधिकार हम लोगों को भी है। तब हम ये देख के राजनीति का समर्थन करें ना, जो हमारा समर्थक हो। आप मीडिया के माध्यम से जो किसान यहाँ के हैं, किसान संगठन के पदाधिकारी या किसान हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी गलत किसानों के विरोधी सरकार है या किसान विरोधी कोई नेता है या बाहरी नेता कोई आके इस तरह का काम करते हैं, उन्हें सबक बोर्ड से सिखा दिया जाए, लठ से नहीं, बोर्ड से, ताकि वो कभी इधर झांके ना। आपका समर्थन किस पार्टी को रहेगा? मेरा समर्थन यहाँ जिला पंचायत वार्ड में अनिल चौधरी को मैं समर्थन करना चाहता हूँ, जो किसान संगठन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी से बात की गई तो प्रत्याशी के पति चंद्रपाल सिंह उर्फ पप्पू चौधरी ने कहा, बस अपना जो लक्ष्य है गांव में एक प्रकार से संपूर्ण विकास हो, गांव में गांव का पर्यावरण अच्छा बने, गांव में खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, तमाम प्रकार की जो आवागमन के जो रास्ते हैं वो अच्छे प्रकार से हों, वर्षा जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो, गांव में सफाई हो, ये सब अपने एजेंडा है, इनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। गांव का पूरा सर्वांगीण विकास किया जा सके, गांव में कोई अंग विकास से अछूता न रहे। इससे पूर्व में जो सर जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनसे कितना संतुष्ट हैं, उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? अब देखिए, हर आदमी का अपना एक वो होता है कि भाई मुझे दृष्टि होती है कि इस तरफ विकास को ले जाना है। गांव, भारत जो है गांव में बसता है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि उसकी आबादी ज़्यादा है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति है, वो गांव में ही जिंदा है। सर, भारत, आपने कहा भारत गांव में बसता है, फिर भी किसानों के साथ अन्याय क्यों है? किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, पूर्व में किसी सरकार ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई काम किसी सरकार ने किसानों के लिए नहीं किया है। आप लोग जानते हैं, किसान सम्मान निधि हो, किसान बीमे का प्रश्न हो, या जो MSP पे उनकी खरीद है, पिछली सरकारों के मुकाबले कई गुना खरीद जो है सरकार ने करी है। गांव में बिजली नहीं आती थी, हफ्ते में 2 घंटे बिजली का औसत था पहले, और अब 24 घंटे गांव में बिजली रह रही है, 18 घंटे रह रही है, और कम से कम मिनिमम 10 घंटे तो आनी जरूरी है, जबकि पहले हफ्ते में 2 घंटे का एवरेज था। बिजली आने से फसलों का उत्पादन बढ़ गया है, किसान के खर्चे कम हो गए कि भाई पहले डीजल का आप लोगों ने भी देखा होगा, कैन उठाए घूमते रहते थे डीजल खरीदते हुए। ये बात तो थोड़ी हटके हो गई। अभी बात हम जिला पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं। इसमें ये देखा गया है कि बीजेपी में भी 2 गुट बढ़ गए हैं। इससे पूर्व में भी एक प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे इसी वार्ड से आपके, तो उस विषय में क्या कहना है? क्योंकि देखा गया है कि वो जो है इस वक्त भारतीय किसान यूनियन जो है राजनीतिक, उसके साथ जुड़ गए हैं, तो इससे तो नुकसान होने वाला है आपको। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, उनकी संकुचित दृष्टि नहीं है, वो अपनी विशाल दृष्टि से काम करते हैं, और वे इस तरह के चीज़ों से विचलित होने वाले नहीं हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता एकजुट होकर क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करेगा, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चूक नहीं होने वाली, कोई नुकसान नहीं। सर, एक बात बताइए, ये जो चुनाव है इस वक्त चल रहा है, तो आप एक तरह से बाहरी व्यक्ति हैं, तो जनता स्थानीय के मुकाबले बाहरी को क्यों वोट करेगी, इसके बारे में बताइए। जिला पंचायत में जिले लड़ने के लिए जिले की किसी भी पंचायत का निवासी हो वो लड़ सकता है चुनाव। जो उसका एक वो है कि किसी भी प्रस्तावक जो है उस क्षेत्र का ही होना चाहिए, और मैंने इस क्षेत्र में काम किया है। मैंने अडौला में सड़क डलवाई है, तिगरी में सड़क डलवाई है, एंजरी में सड़क डलवाई है अपने पीछे MLC के कार्यकाल में, कासमपुर में नल लगवाए हैं, टांडे में नल लगवाए हैं, तमाम कोई गांव जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई गांव मेरे समय में विकास कार्यों से अछूता नहीं है। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं संबल क्षेत्र में, और हमारे जो यूपी के CM है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इस विषय में सर आप किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं? क्या मास्क का यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ, या मास्क का यूज कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा अभी मास्क यूज़ नहीं किया आपने। दूसरी बात, मास्क, जी सर,
अब वो चूंकि इंटरव्यू दे रहे हैं तो चेहरा भी दिखना चाहिए, इस वजह से मास्क हटा लिया है। वैसे पूरी सावधानी जो है कोरोना की। और सर आचार संहिता का किस प्रकार पालन कर रहे हैं? देखा गया है कि आप गाड़ी का लश्कर लेकर भी चल रहे हैं, इसकी विषय में नहीं, एक गाड़ी है मेरी, तो जी मेरी एक गाड़ी। सर अभी आपके कार्यालय से होगा आना हुआ, वहाँ पर देखा गया कि खाने का इंतजाम बकायदा सब कुछ है, वहाँ बर्तन वगैरह खाने का कोई इंतजाम कार्यालय पे नहीं, बनाए इस तरह से। वो कार्यालय में खाने का कोई इंतजाम, कार्यालय खुला ही नहीं है मेरा। सर आगे आगामी अभी ओपनिंग होगी नॉमिनेशन करने के बाद कार्यालय की, हम लोग विधिवत ओपनिंग करेंगे। तो सर आगामी चुनाव के लिए आपकी छवि कैसी है क्षेत्र में? किस प्रकार से आप वोट के लिए लोगों से आग्रह करते हैं? मेरी स्वच्छ छवि है, जनता के बीच में रहा हूँ, आधी रात जनता के काम सुने हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन यहाँ क्षेत्र में जो भी हुआ है, जनता ने मुझे जिस टाइम बुलाया मैं उनके सामने हाजिर रहा हूँ। क्या आशा करते हैं सर आगे? पूरा जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। प्रत्याशियों द्वारा कार्यालयों पर भोजन बनाने की व्यवस्था, लाव लश्कर के साथ चुनाव प्रचार करना आदर्श आचार संहिता के लिए कुछ तो कहता है। संभल से विनोद राघव के साथ जयदेव सिंह की खास खबर।